वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। ये है हमारा सेकेंड पार्ट जो कि पटना से शुरू होने वाला है। हम कवर कर चुके हैं 933 किलोमीटर्स। ये पार्ट होने वाला है पटना से लेके न्यू जलपाईगुड़ी तक, जो कि आएगा कल सुबह 5 बजे। जर्नी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है बिकॉज यहाँ से आपको लैंडस्केप बदलते हुए दिख जाएंगे। अभी तक तो बिल्कुल फ्लैट लैंड था, उतना मज़ा शायद ना आया हुआ हूँ, लेकिन इसके बाद तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक बात सोचने वाली है, अगर इतना ज़्यादा ही रश चढ़ रहा है ट्रेन में, लॉकडाउन तो हर जगह खुल गया है, इतना रश एक ट्रेन में तो सोशल डिस्टेंसिंग तो खत्म हो रही है। हमें ट्रेन बढ़ानी चाहिए इसको कम करने की बजाय। मतलब ये मुझे लॉजिक समझ नहीं आया बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादा ट्रेन होंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो पाएगी ना। Finally, we have departed from Patna, official first stop in our second part of this series. I hope आपने पहला पार्ट एंजॉय किया होगा। काफ़ी ज़्यादा रश है, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं व्लॉगिंग करने में, मुझे उम्मीद नहीं थी। आई गेस और ज़्यादा ट्रेन शुरू होनी चाहिए है, जिसकी वजह से इसमें रश थोड़ा कम हो। इकलौती ट्रेन है जो इतने सारे स्टॉप्स पर रुकती है, तो ज़्यादा लोग इसी को प्रेफर करते हैं। Have arrived at Patna Sahib and Patna Sahib station is famous for Patna Sahib Gurudwara, which is famous for Guru Gobind Singh Ji, which is the 10th Guru of Sikh religion. मुझे काफ़ी नॉलेज है, मैं खुद एक पंजाबी हूँ। यहाँ पे मुझे इस गुरुद्वारे में ज़रूर आना है। दिस गुरुद्वारा इज़ वेरी 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 फेमस इन सिख कम्युनिटी। यहाँ से पास में ही है पटना साहिब गुरुद्वारा। यहाँ से निकलने के बाद हमारा अगला स्टॉप होगा मोकामे जंक्शन, जो कि आएगा अराउंड 4:30-5 बजे। एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम पटना साहिब फाइनली। इसके आगे का रूट जो है मैं कभी नहीं आया हूँ, इनफैक्ट मैंने सुना भी नहीं है अपनी लाइफ में। देखते हैं क्या क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाला है। हालांकि काफ़ी भरी हुई है ट्रेन। अभी हो रहा है 4:08 और हम आ चुके हैं मोकामा में, और यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। एज ऑफ नाउ वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम मोकामा। मैं बात करते करते एक बच्चा जो है ट्रेन के अंदर आ गया एकदम से, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों आ रहा है, शायद कैमरा खींचने आ रहा है, क्या आ रहा है। मैं पीछे हो गया तो मैं बात कंप्लीट नहीं कर पाया। अब मैं आपसे अगले सेशन में बात कंप्लीट करता हूँ कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं जो है आपको बताने वाला था। अभी हो रहा है 4:36 एंड वी आर अबाउट टू रीच क्यून जंक्शन। ऑलमोस्ट कवर द डिस्टेंस ऑफ 1116 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। बट अगर मैं आपको थोड़ा एग्जैक्ट बताऊँ ना, तो एग्जैक्टली देखिए हम कहाँ पे हैं। सब लोगों को देख सकते हैं कैसे ब्रिज पार कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। उनको ऐसा पार नहीं करना चाहिए। कौन समझाए लोगों को कि इट्स वेरी रिस्की। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे, और कल सुबह हम लोग होंगे यहाँ पे। तो ऊपर है नेपाल, नीचे है बांग्लादेश, और जो इतना सा गैप है ना, यहाँ पे है सिलीगुड़ी। बट हम सिलीगुड़ी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे न्यू जलपाईगुड़ी। वो पड़ेगा कहीं यहाँ पे, ऐसा फिर डिब्रूगढ़ और ईस्ट में। अभी हम लोग बिहार में ही हैं, बिहार के हम लोग बॉर्डर में आ चुके हैं। चलो हम आ चुके हैं किऊल जंक्शन। मौसम हो रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा।
और आपने जो अभी नदी देखी ना, दैट वाज गंगा। बहुत ही सुंदर लग रही थी, हालांकि वहाँ पे काफ़ी लोग चल रहे थे और जो कि सेफ़ नहीं है, बट स्टिल असम में सिर्फ एक जगह है जिसका नाम है हाफलॉन्ग। वो है 41 किलोमीटर्स दूर थुरुक विलेज से, जो कि पड़ता है दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे बर्फ़ गिरती है। इकलौती जगह है असम में जहाँ बर्फ़ गिरती है। विलेज है सिर्फ 42 लोगों का, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। मुझे बचपन से ही ना ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ़ गिरती है बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी, इसलिए मैंने आपको ये फैक्ट बताया। वैसे भी इकलौती जगह है असम में जहाँ बर्फ़ गिरती है, तो फैसिनेट करना तो बनता ही है। यहाँ पे हमारा लगभग अराउंड 5 मिनट का स्टॉप है और स्टेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो फार सो ग्रेट। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, सनसेट होने को है, लेकिन बादल होने के कारण धूप इतनी नहीं है, बट ह्यूमिडिटी मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है। ये एरिया बिहार का है, मैं लाइफ में पहली बार आ रहा हूँ। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बिहार में जंक्शन बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग टाइप के, कुछ ज़्यादा ही जंक्शन है। जंक्शन मतलब कि जहाँ से 2 या 3 रूट्स जाते हैं। तो अगर आप लोगों को नॉलेज हो कि क्यूल जंक्शन से कौन सी रूट जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी इन दिनों भी यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा रश है। इमेजिन कीजिए जब रेगुलर ट्रेन चलती होंगी तब यहाँ पे कितना रश होता होगा, तो एक ट्रेन के कारण इतना ज़्यादा रश है। हालांकि इस पूरी जर्नी में आपको वैसे लैंडस्केप्स नहीं दिखे होंगे जैसे आपको लास्ट वाले ब्लॉग में दिखे हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ही कमाल थे। मैं उम्मीद करता हूँ न्यू जलपाईगुड़ी के बाद आपको वैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंडस्केप्स देखने को मिले। अभी तो कुछ इतना खास नहीं है व्हेन इट कम्स टू सीनरी, लेकिन गाइस मेरे ब्लॉग का जो यूएसपी है वो तो सीनरीज ही हैं, आप लोगों को पता है। तो वो तो अभी तक देखने को नहीं मिल पाया है, देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं। और न्यू जलपाईगुड़ी आएगा सुबह 5 बजे, उतनी रोशनी भी नहीं रहेगी, तो मुझे नहीं पता कि मैं उठना तो पड़ेगा, बट रोशनी रहेगी कि नहीं ये बहुत मैटर करता है। बिकॉज अगर रात रहेगी तो ब्लॉग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इट्स बिन हाफ एन आवर हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। अच्छी बात है रुके हुए हैं, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ ऐसे रैंडम स्टेशन में मुझे बाहर आके बात करना बहुत पसंद है और मुझे बहुत मज़ा भी आ रही है। 2 स्टॉप के बाद हमारा एक स्टेशन है जमालपुर। जमालपुर भी जंक्शन है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ इतने ज़्यादा जंक्शन है। तो अगर आपको मालूम है कि जमालपुर से कौन कौन सी लाइन जाती है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर मैं आपको मैप के नज़रिए से दिखाऊं तो हम लोग हैं अभी यहाँ पे और हम जाएंगे यहाँ पे, ये है जमालपुर। तो जमालपुर से होते हुए फिर साहिबगंज, मतलब हम ऐसे जाने वाले हैं टुवर्ड्स ईस्ट, फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ किशनगंज। एक छोटा सा गैप देख रहे हैं, ये इंडिया का गैप है। यहाँ पे है नेपाल, यहाँ पे है बांग्लादेश। सिलीगुड़ी होते हुए हम अंदर एंटर कर जाएंगे ईस्ट इंडिया प्रॉपरली। ये है फिर गुवाहाटी और उसके आगे डिब्रूगढ़। तो आप देख सकते हैं भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। और मेघालय जाने के लिए आपको एक्स्ट्रा पास लगता है, उस चीज़ का याद रखिए अगर आप कभी भी मेघालय जा रहे हैं तो। क्या आपने कभी वंडर किया है कि इलेक्ट्रिक इंजन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चल सकता है, ट्रेन खींच सकता है? तो इसका आंसर है डिपेंड। मतलब अगर उसमें स्पार्क होगा, स्पार्क प्लग होगा तो यस काम कर सकता है, बट डीजल इंजन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स काम कर सकता है, लेकिन 100% मैकेनिकल फंक्शनिंग उसमें होनी चाहिए तब जाकर। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम क्यूल। पर यहाँ पे एक्चुअली हम 1 घंटा बिफोर आ गए थे, मतलब कोई टेक्निकल एरर नहीं था या कोई इशू नहीं था, 1 घंटा बिफोर आ गए थे, इसलिए यहाँ पे 1 घंटा रुक गए। सो फार सो ग्रेट।
हो रहा है 6:26 और हम आ चुके हैं जमालपुर। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1160 किलोमीटर्स। यहाँ का जो मौसम है काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, क्योंकि हम ईस्ट इंडिया आ रहे हैं तो 6 बजे ही यहाँ पे सनसेट हो चुका है। आपको याद हो अगर मैं जब साउथ में था तो वहाँ पे 7:30 बजे तक भी सन दिख रहा था। तो आप सोच सकते हो कि कल क्या हाल होने वाला है। सुनने में तो ये भी आता है कि ठंडियों में 5:30 बजे ही यहाँ पे सनसेट हो जाता है। ये देखनी बड़ी हैरानगी हुई कि सितंबर का महीना है और 6 बजे ही पूरा सनसेट हो चुका है। और आपने व्यूज़ देखे होंगे, काफ़ी अलग और एग्जॉटिक लैंडस्केप है यहाँ का। मतलब ऐसा लैंडस्केप मैंने पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल फ्लैट, ग्रीन, हिली है। मुझे कोई बता रहा था कि जो लास्ट जंक्शन स्टेशन हमने क्रॉस किया है, नॉर्मल समय के वक्त वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती है, तो अभी तो वहाँ पे पूरा खाली था। तो मतलब गाइस, आप सोच सकते हैं कि नॉर्मल डेज में क्या हाल होता होगा यहाँ पे। ट्रेन में बैठे बैठे हनुमान जी के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए आपको लाइफ में। यहाँ पे स्टेशन, यहाँ पे जर्नी और वहाँ पे हनुमान जी। सो फार सो ग्रेट मेरे हिसाब से। तो अभी हो रहा है 6:33 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम जमालपुर। नेक्स्ट स्टॉप इज सुल्तानगंज। ये आएगा लगभग आधे घंटे के अंदर और है यहाँ से 28 किलोमीटर दूर। अभी हो रहा है 7:36 एंड वी आर अबाउट टू रीच भागलपुर। कवर्ड ऑलमोस्ट द डिस्टेंस ऑफ 1215 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। हम यहाँ पे लगभग 10 मिनट बिफोर आने वाले हैं। तब कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं घरों का, जस्ट पटरियों के बगल में है। मतलब ये घर और ये पटरी, मतलब आई डोंट नो नॉर्मल डेज में लोग रात में सोते कैसे होंगे, बिकॉज नॉर्मल डेज में तो यहाँ बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है। शिट, बिल्कुल पटरियों से सटे हुए घर हैं पूरे पूरे। मतलब इवन पटरियों के ऊपर भी होंगे थोड़े बहुत। तो वी हैव अराइव्ड एट भागलपुर। आपने कभी एक चीज़ वंडर की है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं उनको 7 सिस्टर्स क्यों बोलते हैं? ये सारी स्टेट्स को 7 सिस्टर्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये सारी स्टेट्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और इंडिया से कनेक्टेड है थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जो ईस्टर्न स्टेट्स है ना, उनका बहुत बड़ा पार्ट एक इंडिया के छोटे से पार्ट से होकर निकलता है। ऊपर नेपाल है, नीचे बांग्लादेश है। वो जो छोटा सा पार्ट है ना, वहाँ पड़ता है सिलीगुड़ी, और वहीं से इन सातों के सातों स्टेट्स के रास्ते जाते हैं। इसलिए इनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है। सम गुड टू नो स्टफ। और गाइज, इसके बाद मैं एक और स्टेशन कवर करूँगा और हम यहाँ पे 5 मिनट बिफोर आए हैं। 7:55 पे हम यहाँ से निकल पड़ेंगे। अगर कोई स्टेशन काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, और सुनने में आ रहा है कि फ़िलहाल आई एम नॉट श्योर, फिलहाल यहाँ पे एक ही ट्रेन है जो कि है ब्रह्मपुत्रा मेल। इसके अलावा यहाँ से कोई ट्रेन नहीं है। रश बहुत ही ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से तो और ट्रेनें चलनी चाहिए, तभी तो सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे। ऐसे कैसे कर पाएंगे? ये भागलपुर के दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, आई गेस 2, 3, 4। आप हालत देख सकते हैं कि कैसी हालत है। एक बंदा नहीं है, पूरा स्टेशन साफ है, जैसे पता नहीं महीनों से यहाँ पे कोई नहीं आया है। मेरे ख्याल से एक ट्रेन में ज़्यादा रश करने से सोशल डिस्टेंसिंग ब्रेक होती है। हमें ज़्यादा ट्रेन शुरू करनी चाहिए। ये सीन तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल। अभी हो रहा है 7:56 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम भागलपुर। तो आज रात हम कवर करेंगे टिल साहिबगंज, मतलब जो आएगा रात में 9:30 बजे तक। उसके बाद मैं आपको सुबह सुबह मिलूंगा सनराइज के वक्त न्यू जलपाईगुड़ी में। मैंने चेक किया था, जो सनराइज का टाइम है दैट इज समवेयर अराउंड 5:15 और 5:14, ये कुछ टाइम है वहाँ पे सनराइज का। तो बहुत ही मजा आने वाला है। हो सकेगा मैं आपको बहुत सा सनराइज दिखाऊंगा कल सुबह। अब मैं आपको सीधा मिलता हूँ साहिबगंज में। अभी हो रहा है 9:13 एंड वी हैव अराइव्ड एट साहिबगंज। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 1300 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली। पहले ये जो ट्रेन का मेंटेनेंस है ना, पहले दिल्ली में था, तब इस ट्रेन की हालत इतनी
मतलब ख़राब हो गई थी, इसके रैक्स की हालत इतनी ख़राब हो गई थी। फिर बाद में जाके इसका जो काम है और इसका जो मेंटेनेंस है वो दिया गया नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे को। तब से जो है इसकी मेंटेनेंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। और गाइस साहिबगंज जो है वो है झारखंड में। इसके बाद हमारा अगला स्टॉप होगा मालदा टाउन, जो कि मैं कवर नहीं कर सकता बिकॉज काफ़ी ज़्यादा रात में आएगा। 3rd पार्ट व्लॉग है इस दिन, हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ से चलने के बाद मैं आपसे मिलूँगा सीधा न्यू जलपाईगुड़ी में, जो कि आएगा सुबह 5:30। आई होप मैं उठ पाऊँ। इट्स बेटर कि मैं कैमरा अंदर रख लूँ बिकॉज रात में यहाँ बाहर अभी सेफ नहीं है। अभी हो रहा है 4:51। हम आ चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी में। अभी तक का सफ़र बहुत औसम रहा है। मैंने अच्छे से नींद ले ली है ताकि मैं 3rd पार्ट बहुत ही स्पेशल बना पाऊँ। हमारा जो 3rd पार्ट है इसके बाद वाला वो होगा न्यू जलपाईगुड़ी से लेके गुवाहाटी तक, जो कि आएगा दोपहर में 2:30-3 बजे। जैसा कि मैंने बोला था कि 2nd पार्ट का एंड यहाँ पे होगा। और अभी जो है सुबह होने लग रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुबह होने लग रही है। और यहाँ पे 5:15 बजे सनराइज़ भी हो जाता है, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ ब्रिलियंट, विच इज़ वेरी डिफरेंट। अभी तक वी हैव कवर द डिस्टेंस ऑफ 1615 किलोमीटर्स, मतलब 1613 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं दिल्ली से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट अबाउट द हैरीज मर्चेंडाइज। बी द सेवियर, बी द वन, बी द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट from Jalpaiguri to Guwahati.